नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जो हम चाहते थे कि भारत में मोदी जी करें। अब कर क्या रहे हैं? ही इज इन अ बीस्ट मोड, ये दिखता है हमें। हर 15 मिनट में नई खबर, ये कर दिया वो कर दिया, पूरा न्यूज सिर्फ एक ही काम से भरा हुआ है। ट्रंप ने अब क्या कर दिया? अब उसने लड़ाई शुरू कर दी है। लड़ाई शुरू करी अपने ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, अपने हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ। और ये करनी भी चाहिए थी, क्योंकि हर काम जो ट्रंप कर रहे हैं वहां पर डेमोक्रेट्स के बिठाए हुए बिके हुए जजेस, अमेरिका के अंदर भी बिके हुए जजेस होते हैं, ये हमें पता लगा। और उन्होंने हर चीज को रोकना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप इलीगल्स को, इलीगल भी क्रिमिनल्स को, जो रेपिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हैं, जो खून किया हुआ है और सारे इलीगली अमेरिका में है, उन्हें पकड़ पकड़ कर वो डिपोर्ट कर रहे हैं। जज ने बोला नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ये तो लाइबिलिटी नहीं एसेट है हमारी कंट्री के, क्योंकि इतने ड्रग्स लेके आ रहे हैं, उससे इकोनॉमी चलती है भाई। तो उन्होंने उनको रोक दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे के बाद पूरी फ्लाइट भरी और बाहर भेज दिया। और साथ में ये बोल दिया, यू डू नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू स्टॉप माई वर्क। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये काम, अभी ये एक बताया है, 3 चीजें और हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने करी हैं इन डिफायंस टू दिस सोल्ड जजेस। क्या भारत में ये काम होना चाहिए और क्या ये काम हो सकता है? पहले तो जो सुन रहे हैं, आपसे क्वेश्चन है, आपको लगता है मोदी जी ये काम कर सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने सारे जजेस के खिलाफ जाकर किया है अमेरिका में? और क्या ये अब होना चाहिए? मंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आपके मोदी देखिए जी क्या वो कर सकते हैं जो ट्रंप कर रहे हैं? आइडिया मोदी का ही है। अभी भी देखो ट्रंप उसी के गुण गा रहा है। अभी फिर से वो मेडिसिन स्क्वायर और वगैरह की बातें शुरू हो गई ना। मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में वो कहा था कि बंदा मेरे साथ स्टेज पे आ गया, मैं बंदे के साथ नहीं गया, देश उसका था, डेयरिंग मैंने की, बंदा साथ में आया। तो समझो कौन आगे और कौन पीछे, तो किया तो मेरे मोदी जी नहीं है। ओके। ओके। और यहाँ पर दिक्कत कम आए इसलिए उस बेचारे को बलि का बकरा बना दिया। देखो ओआरओपी हमारी थी, उस पे बवाल हो रहा था, तो दंगा कहाँ हुआ? फ्रांस में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पहले जजेस को कंट्रोल करने के लिए दंगा कहाँ हुआ? इजराइल में। और अब असली नकेल पड़ेगी अमेरिका में। वो घर में कुछ करते ही नहीं, वो डिस्टेंट लैंड पे एक्सपेरिमेंट करके वहां से शिक्षा लेके भारत में इम्प्लीमेंट करते हैं। रोहिंग्या को हम निकालना चाह रहे हैं, इलीगल बांग्लादेशियों से हम घर खाली कराना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी भी है लेकिन वो उतने ज्यादा नहीं है। तो हमने क्या किया, जब सीए एनआरसी ये सब चीजें हम लोगों ने करनी शुरू किया, खूब बवाल हुआ। ठीक। अब हमने क्या किया, ठंड रखी। जैसे ही अमेरिका में ट्रंप आया, यहाँ पर बांग्लादेशियों की पहचान शुरू हो गई। डिपोर्टेशन हम कर रहे थे तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बांग्लादेशी के बच्चों को पढ़ाना है। अब क्या किया मोदी जी ने, ट्रंप से करवा दिया। भाई वहां पर भी लेफ्टिस्ट एक ही है, वर्ल्ड ओवर लेफ्टिस्ट एक ही है, डीप स्टेट के हैं। और उनका एक ही काम है, टू रूल बाया सुप्रीम कोर्ट। ये सब लोग जान लें, दे रूल बाया सुप्रीम कोर्ट। इलेक्टेड सेलेक्टेड सब गए तेल लेने, जो हम कानून बनाएंगे वो होगा। नहीं तो कानून और उसकी परिभाषा, उसकी इंटरप्रिटेशन सब हम बदल देंगे। और इसीलिए आप देखिए सारे कोर्ट्स जो है क्रिमिनल्स को वापस भेज देते हैं, क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट की बात करते हैं। सारी वर्ल्ड ओवर सबका यही है कि जेल इज अ एक्सेप्शन, बेल इज अ नॉर्म, कि हम आपको बेल दे देंगे, जाइए समाज में दोबारा उसको आतंकित कीजिए। क्योंकि अगर सामान्य मानव अगर आतंकित नहीं है तो वो कोई ही हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी में ट्रंप ने क्या किया कि किसी एक जगह डिफायंस होना चाहिए। भारत करेगा तो सारी दुनिया के चीलते हुए आएंगे, पर अगर अमेरिका करेगा तो सब चुप बैठ जाएंगे। इसलिए कौन काम कर रहा है? अब की बार ट्रंप सरकार। ठीक। तो ट्रंप सरकार ये काम कर रही है। अब दिमाग किसका है? बिल्कुल ऑब्वियस है, ये समस्या हमारे घर की थी, सॉल्यूशन अमेरिका से हो रहा है। तो वहां पर उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल परवाह नहीं की। नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे। भाई जजेस आर ह्यूमन टू, आप उनको घेर करके उनको
एक वो कहते हैं ना स्क्वायर वन में खड़ा करके सुधार सकते हैं। एंड ये प्रक्रिया जुडिशरी के ठीक होने की बहुत जरूरी थी, क्योंकि न्याय अगर समाज में नहीं होता तो बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, और सारा न्याय हम तो सामान्य मानवी के जो अधिकार हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत अमेरिका से हुई है। डोनाल्ड ट्रंप लीड ले रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा जैसे जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल में आता जाएगा, यहाँ पर ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। बेसिकली इतने इलीगल्स हैं, चाहे यूरोप हो, जो व्हाइट स्किन वर्ल्ड है वहां से इलीगल्स को निकाला जा रहा है। और पहले जब ये मुस्लिम्स, अभी आपने उसकी विक्टर ओरबान ने जो है अपने बॉर्डर सील कर लिए हैं, वहां से मुस्लिम जो है वीडियो बना के भेज रहे हैं कि देखिए इन्होंने कांटे के तार लगा दिए, हमें आने नहीं दे रहे हैं। तुम्हारा हक थोड़े है उनकी कंट्री में घुसना, आपने अपना हक समझ लिया है दुनिया को इन्वेट करने का। तो वो चीजें अब स्टॉप की जा रही हैं, और जब व्हाइट स्किन वर्ल्ड इसका मतलब यूरोप और अमेरिका इसका विरोध करता है, तभी इसको गलत माना जाता है। भारत जब तक आतंक का विरोध कर रहा था, तब तक आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं बना पाया था यूएन। आतंकवाद होता क्या है? जब वहां पे 4 बम फटे तो फौरन डिफाइन हो गया। तो जब काम उधर से होना है, तो हम यहाँ पे एनर्जी क्यों वेस्ट करें, उधर ही से करा लेते हैं। तो ट्रंप लगे हुए हैं काम पर, मोदी जी का काम हो रहा है। अच्छा मंजरी जी, मुझे एक चीज बताइए, चलो मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का काम कर रहे हैं, अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करने के बाद यहां आएंगे। लेकिन कल इलॉन मस्क ने एक और बम फेंक दिया। उन्होंने बोला कि सारे ये जजेस जो हमारे काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सालों को बैठकर इम्पीच करो। आपको नहीं लगता कि अब ये मुहिम भारत में भी होनी चाहिए? ये सारे बिके हुए दल्ले, मैं तो चाहता था, मैं दिल्ली में था, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बोर्ड लगा के आता, उस पर लिखा होता फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज का मेरा रेट ये है, पैसे दो, बेल ले लो। मैं लिख के आने वाला था। मैंने कल अंबर को मिला हूं, अंबर जायदी को, मैंने उसको बोला भी था कि अंबर प्लीज कम अलोंग विद मी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर बोर्ड लेके मैं कराऊंगा, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये रेट है, पैसे दो, बेल लो, ये हमारा रेट है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वरना मैं कल ही ये काम करने वाला था। किसने मेरा साथ नहीं दिया? आपको नहीं लगता भारत में इन बिके हुए जजेस को अब इम्पीच करना चाहिए? ये तो मोदी बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहे हैं। याद है एक बार रंजन गोगोई जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो चूड़ी तो सुप्रीम कोर्ट की भी मोदी कस रहे हैं, लेकिन बात ये है सॉल्यूशन भारत से निकलना नहीं, सॉल्यूशन निकलना है यूरोप और अमेरिका से। तो जहां से सॉल्यूशन निकले भैया, वहां पर हथौड़ा मारो जहां से इलाज निकले। तो एलॉन मस्क ये काम कर रहे हैं, जजेस को सुधारना बहुत जरूरी है। सबसे बुरी बात क्या है, जजेस अपने लिए गए फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो जब आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अपने दिए फैसले की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो भैया हटो यहाँ से। और उसी की शुरुआत हो रही है। अगर आपने कोई गलत फैसला लिया है, राजनेता है, कोई भी एक छोटा सा अधिकारी सही, अगर उसने गलत फाइल पे साइन कर लिया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको सजा हो सकती है। जजेस को क्यों नहीं हो सकती? लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, व्हाई ट्रू। सम एक्सेप्शन फॉर द जजेस? तो ये चीज लाने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए दोनों पार्टीज, देखो एलॉन मस्क का जो स्टर्लिंग है वो डीप स्टेट से रिलेटेड है, और एलॉन मस्क का जो डोजे है वो एंटी डीप स्टेट है। तो आपको ये नहीं पता लगेगा ये डबल एजेंट कब किसकी तरफ से क्या काम कर रहा है, पर वो काम कर रहा है। तो एलॉन मस्क का बोलना यहाँ पर बहुत जरूरी था, क्योंकि अब एलॉन मस्क इनको सही करना चाह रहा है, ट्रंप उसके साथ है, तो अब ये वर्ल्ड ओवर जुडिशरी की शुरुआत, सुधरने की शुरुआत हो जाएगी। और इसके साथ साथ भारत में आप देखिए मोदी जी ने पहले से ही भारत न्याय संहिता बना के रखी है और उसको चल रहे हैं। अब आप देखिएगा जुडिशरी जैसे जैसे कंट्रोल में आती जाएगी, नए लॉज लगते जाएंगे और वो भारत न्याय संहिता के अकॉर्डिंग में होंगे, दुनिया भर में लगेंगे।
तो ये बहुत देर से हुआ, पर ये एक बहुत जरूरी काम था। जी मंजरी जी, मैं एक ही काम मानता हूं, जो चीज नेशनल इंटरेस्ट के हित में है, वो बेशक इलीगल्स हो, बेशक कंस्ट्रक्शन का काम हो, बॉर्डर एरियाज हो, कुछ भी हो, वो रुकना नहीं चाहिए। मैं चाइना जैसी कंट्री में रहता हूं, वहां पर नेशनल इंटरेस्ट में सारे काम होते हैं। और भारत में नेशनल इंटरेस्ट की जैसे ही बात आती है, सारी ऑपोजिशन, सारा कोर्ट सिस्टम्स, ये दल्ले, ये सारे नाचने लग जाते हैं काम को रुकवाने के लिए। आपको नहीं लगता कि अब इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए? बहुत हो गया सम्मान इन लोगों का। भाई साहब, ऑपोजिशन है कहाँ? आप दिखा दो मुझे। बैठे हैं वक्त के मैंने नाम पे ना। मैंने मैंने नागपुर पे सुना, देख ली कल ऑपोजिशन। स्टालिन गया था। मैंने मंजरी जी, कल नागपुर में जो कुछ हुआ वो ऑपोजिशन ही करवा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन है कहां। प्रभु प्रभु प्रभु, वो डीप स्टेट का काम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिशन एंड डीप स्टेट। ओके, डीप स्टेट हैज मोर आर्म्स देन ऑपोजिशन। ओके, अभी वक्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं ना, स्टालिन गए, ना ममता गई, ना अरविंद केजरीवाल, ना राहुल गांधी, सारे तो गायब है वहां से। अखिलेशवा भी नहीं गया, बेचारे अनाथ की तरीके से बैठे हुए जंतर मंतर पे। उनके खिलाफ फैसला आ भी जाएगा और उनसे पूछा भी नहीं जाएगा। हकीकत देखो, ऑपोजिशन कहीं नहीं है, विसर्जन हो चुका है। मोदी जी को 24 के इलेक्शन तक ऑपोजिशन की जरूरत थी, उसके बाद ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। कोई माइक लेके भी नहीं जा रहा राहुल गांधी से पूछने, अरे भाई तेरे नाती पोते वहां पर बैठे हुए हैं, दादाजी तुसी क्या कर रहे हो विदेश में, इनका साथ तो दे दो। ऑपोजिशन भारत में खत्म हो चुका है, अब जरूरत नहीं है उसकी। जो बचे कुचे लोग हैं, ये भी जल्दी आपको जाते जाते नजर आएंगे। सवाल ये चलिए, है, इनके जो पक्ष के लोग थे, अब वो अपनी जान बचाने के लिए होते हैं, चाहे वो यूएस हो या भारत हो। और अब ये चीज जो है यूरोप में भी हो रही है। जितने भी ये लेफ्टिस्ट एंटी नेशनल लीडर्स थे, उनका अब मतलब जो उनके पास हक थे, अधिकार थे, बोलने की जगह थी, उनको जो हाईलाइट किया जाता था, उनके एंगल्स को जो प्रचार किया जाता था, और जो जुडिशरी वगैरह इनके पीछे थी, जो पुलिस इनकी बात मानती थी, वो सारा सब कुछ खत्म हो चुका है। लोगों ने कह दिया है, ईयू की लीडर है ना उर्सुला वॉन डर लायन, उसके पास इतने भी अधिकार नहीं रह गए जितने एक सिटी के मेयर के पास होते हैं। जेलेंस्की को लेकर के घूम रही थी ना, क्या हुआ? पप्पू पिंकी दोनों का विसर्जन हो गया। तो अभी कहीं भी कोई भी आपको डेमोक्रेट्स की कोई सेम अमेरिका में नजर आ रही है? 20 जनवरी से अभी जो है, आज 18 मार्च है, खत्म हो गया ना। आपको डेमोक्रेट्स विसर्जित नजर आ रहे हैं, अब उनके कोई वक़्त, कोई औकात कुछ नहीं रह गई है। तो ऑपोजिशन फिनिश कर चुके हैं। बस ये है कि कुछ पत्रकार है, रवीश कुमार और राजदीप सरदेसाई जैसे, वो फिर भी वहां गाएंगे, तो भाई आप उनको भी सुनने क्यों जाते हो? वो भी डीप स्टेट एजेंट है। आप कह रहे हो जो नागपुर में हुआ, वो कराया तो डीप स्टेट ने था। पैसे मिलेंगे, दो चार निकलेंगे। अब ये सोचो इन बेचारों का क्या होगा जो आगजनी करके आए। वो तो पकड़ लिया, पुलिस वालों ने पकड़ा है और अच्छी तरह से पेला भी है उनको। अरे ये तो शुरुआत है भाई साहब, ये तो आपको सामने का दिख रहा है। अब वहां पे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट होगा और इन सब की जो आगे तक पहचान करके दूसरे शहरों से जो आग लगाने वाले आए हैं वो सब पकड़े जाएंगे, इनका जो नेटवर्क वहां पे क्रैकडाउन होगा ना, उसकी सोचो। वो जो घर में जिसने बैठाल करके एक गिलास पानी भी पिलाया होगा, वो तक जाएगा अंदर। बहुत बुरा होगा। जिसके घर में रुके होंगे, जिसने किसी तरह की रेकी करके दी होगी, वो पूरा सेटअप खत्म होगा। और जिन्होंने तकरीर दी होगी, जिन्होंने जन्नत के सपने दिखाए होंगे, उनका क्या होगा? सोच तो लो। अभी मोदी जी को एक काम करना चाहिए, मैं सच बता रही हूँ। वक्फ बोर्ड पे ओवैसी भाई साहब पूरा कुंबा लेकर के बैठे हुए हैं। नॉर्मल मुसलमान को एक ऑप्शन देना चाहिए, बेटा या तो वक्फ ले लो या फ्री में खाना ले लो, एक चीज मिलेगी। वो तो बोलेंगे कि हमें वक्फ दे दो, फ्री राशन तो हम ले ही नॉर्मल लेंगे। मुसलमान नहीं बोलेगा। समय बदल गया भाई साहब। औरतों को आप 3 तलाक नहीं दे सकते आप।
इंस्टेंट, महीने प्रक्रिया लंबी है, अगर दे दिया तो आप जेल जाएंगे। तो वही जो लेडी आपकी दबी कुचली थी वो कहेगी मुझे खाना चाहिए, तुम्हारे वक्त टफ से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो भैया साहब खाना लेने जाएंगे और जब वो राशन की लाइन पे लगे होंगे तो वक्त वालों को मोदी निपटाएंगे कि भैया तुम मुट्ठी भर लो, तुम्हारी तुम्हारी जनता नहीं सुन रही, मैं क्यों सुनूं, आ जाओ तिहाड़ में। मंजरी जी, मैं अभी यूपी में था, मैंने वहां पर रेडिकलाइजेशन देखी है भारत के अंदर। ये जो टोपी वाले हैं, ये कभी इंसान नहीं बन सकते, आप मेरे से लिखवा लीजिए। मैंने वो वीडियो देखी है रिसेंटली, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी के लोग उग्रवादी के घर में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भैया आप अपने बेटे को बोलिए कि आप उग्रवाद छोड़ दीजिए, और माँ बोलती है हम आप नहीं मना बोलेंगे, कर देते हम हैं हम भाई साहब, अल्लाह उस को जमाने जाकर को क्या गुजरे जवाब देंगे। प्रभु, उस जमाने को गुजरे 15 साल हुए। आप अभी यूपी गए, आपने अभी यूपी देखा, हम यूपी की पैदाइश हैं, हमने जन्म से वही देखा है, ठीक है। और हमको मालूम है रोटी जब फेंकी जाती है ना तो खूंखार से खूंखार कुत्ता दुम हिलाता हुआ आता है। आप रोटी की ताकत नहीं जानते हैं। और मोदी इसीलिए इतने साल से बैठाल के खिलाने की बेटा एक बार तुम्हारी आदत तो पड़े फोकट का खाने की, उसके बाद रोटी दिखा के कंट्रोल तो मैं करूंगा ना। नाउ इज द टाइम टू गिव देम एन ऑप्शन, वक्त चाहिए कि राशन चाहिए, चूज। वही काम जो अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ किया, खाना हमारा खा रहे हैं, काम भी हमारा कर नाउ रहे यू हैं। ओके, नाउ यू गॉट द पॉइंट। ओके, तो ओके। आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो मोदी जी जो करवाना चाहते हैं वो हो रहा है? अब अगर वहां हुआ है तो यहां पर भी जब किया जाएगा तो ये चू नहीं करेंगे लिब्रांडो, और चू करेंगे। हर रोज आप रोहिंग्या पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हो भाई साहब, यहाँ भी चल रहा, किया जाएगा नहीं, यहाँ जब किया जा रहा है तो यहाँ पर भी लंबी खामोशी है। मोदी नेवर स्टॉप। मंत्री जी, एनआरसी, मैं एक चीज पूछता हूँ, आप अगर 10-20 लोग पकड़ लिए और उनको डिपोर्ट कर दिया, वो तो करोड़ों में आए हैं, 10-20 से क्या होगा? आप वो वाला काम क्यों नहीं करते जो चाइना करता है? 4-5 की जो पकड़े हैं, इनकी किडनियां निकाल लीजिए, बाकी के अपना भागना शुरू हो जाएंगे। ये तो डरपोक कौम है। अभी चाइना का आपने आफ्टर इफेक्ट नहीं देखा, चाइना हैज स्टार्टेड वीकनिंग, यू विल सी अ बैकलैश। मोदी वो बैकलैश हिंदुओं को नहीं देना चाहते। हर रोज हर शहर से 20 लोग पकड़े जा रहे हैं, महीने में कितने हो गए, 600। और 20 लोग आपके जैसे पाकिस्तान में मारे 2000 जाते हैं, रिपोर्ट 15 होते हैं, समझे आप। तो आप वो रिपोर्ट देखते हैं जो आपके सामने आ रही है, वो तो आपको पता ही नहीं जो पीछे नहीं रिपोर्ट की गई। आप बमुश्किल ये मान लीजिए 15 रोज पकड़े, 15 लोग रोज मर रहे हैं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में दहशत है, हाँ जी। 15 रोज डिपोर्ट हो रहे हैं, पूरे भारत में दहशत है, हाँ जी। और वो 15 पकड़े जा रहे हैं जो इलीगल बांग्लादेशी हैं, जो उनका नेटवर्क क्रैकडाउन हो रहा है, वो उसकी बात कौन करेगा? उसमें तो हर पार्टी के लोग हैं, पुलिस के हैं, जुडिशरी के हैं, म्यूनिसिपैलिटी के हैं, बस ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, जो अपने बीच बसाने वाले सिटीजन हैं, उनकी बात कौन करेगा? पूरा नेटवर्क पे क्रैकडाउन हो रहा है भाई साहब, आपको 10 दिखाए जा रहे हैं, नीचे उस 10 को सपोर्ट करने वाले जो 500 लोग हैं वो भी जा रहे हैं। तो बचेगा हम्म, कोई नहीं, सबका नंबर आएगा और आ रहा है। चलिए, वैसे जो आप जैसे आप एक्सप्लेन करती हैं, क्योंकि वो आपको मोदी जी की हर मूवमेंट को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट इट इज रियली हार्टनिंग टू सी, एंड दीज आर नॉट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हम बात करते हैं। मुझे मालूम है पूरे फैक्ट्स के साथ हम लोग बात करते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे वेस्ट से जो चीजें इंप्लीमेंट होगी भारत में इंप्लीमेंट उसी हिसाब से होगी, और तभी इनकी चूंचू जो निकल रही है, ओवैसी के जो आंसू निकल रहे हैं आजकल रोहिंग्यास के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, और अपनी इवन की औरंगजेब जैसे लोगों की, जिसको बोलते हैं कि दरिंदों की, जानवरों की जो मस्जिदें और इन्होंने मजारें बनाई हुई हैं उसकी कबर के ऊपर, जहां पे मूतने की भी ना जाए हम लोग, उनको अब बचाने की मुहिम में लगे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप कभी सोच सकते हैं कि इजराइल के अंदर हिटलर रोड हो, हिटलर की वहां पे कोई गंदी सी
कबर बनाई हो कि भाई यादगार रखी जाए कितना महान आदमी था हिटलर जिन्होंने ज्यूस को मारा। ये भारत ही है जहां पर दिल्ली के अंदर आपको लोधी रोड भी मिलती है, औरंगजेब रोड भी मिलती है, बाबर रोड भी मिलती है, और इनकी सबकी गंदी जो कब्रें हैं वो भी यहां पाई जाती है। ये सिर्फ भारत है और अब इन चीजों को खत्म करने का टाइम आ गया। मजेदार चीज जानते क्या है? अगर आज भी उसकी कब्र खोद करके उसकी हड्डियां चलिए जला दी जाएंगी तो जन्नत है वो कैंसिल हो जाएगी। लड़ाई इस बात की है। ओके, और ये शुरुआत भारत से ही होगी, हालांकि दुनिया भर में इम्प्लीमेंट की जाएगी। समझिए इस बात को, शुरुआत हमेशा भारत से होती है, छोटी होती है, और मोदी चुपचाप काम करना चाहते हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स में भरोसा नहीं करते। और बेचारा एक जो एडवर्टीजमेंट के जरिए राज कर रहा था, उसके सारे एडवर्टीजमेंट पे जांच बैठा दी है। तो वो न्यूज हाउसेस भी जाएंगे, वो अखबार भी जाएंगे, वो पत्रकार भी जाएंगे जिन्होंने उसका एडवर्टीजमेंट छापा है। मोदी बहुत बेरहम इंसान है, बस दिखता नहीं है। ठीक है, मोदी से ज्यादा खतरनाक व्यक्ति योगी नहीं है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। जो पता ना लगे और काम कराए वो ज्यादा खतरनाक होता है। जो ढोल नगाड़े बजा के काम करता है ना, वो उतना खतरनाक नहीं होता। मोदी ज्यादा खतरनाक है और दिन पर दिन विशियस होते जा रहे हैं। संभल के रहो, मोदी वे इज द हार्डेस्ट वे। अब जितने प्रधानमंत्री आएंगे, मैं लिख के दे रही हूँ, आप सबको कहेंगे मोदी वॉज the hardest, strongest, and most vicious for the enemies मंजन of जी, India. कल तो मैंने मैं वाइंड अप करता हूं अभी। कल एक मैं मुसलमान का सुन रहा था कि हम यहाँ पर आराम से रहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और मैंने उनको जवाब दिया, भाई आराम में भी राम है। आप राम के साथ रहेंगे तो आराम से रहेंगे, आप जाएंगे दूसरी तरफ तो आपका सुख चैन छीना जाएगा। और संभल के रहेंगे अगर तो रहेंगे, नहीं तो संभल भी हम टेक ओवर कर लेंगे। तो इस तरह से जब इनको जॉब दिया जाता है, इनको इनको काउंटर करना इनको मुश्किल हो जाता देखिए, इसका कारण है पीएफआई के ऊपर जो मोदी ने 2 साल पहले क्रैकडाउन शुरू किया। जब मोदी जी ने जगह जगह पीएफआई के लिए छापे मारे थे तो वो छपा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने छापना बंद कर दिया। मोदी भी नहीं चाहते छापा। जो 2 साल पहले कार्यवाही शुरू हुई थी वो आज तक चल रही है बदस्तूर, खत्म नहीं हुई है। और अब उसके स्टूडेंट विंग पे भी कार्यवाही हो गई। आपने एक 4 बसें नागपुर में जला दी, 2-4 कारें जला दी। उतने मैसिव स्केल पे तो नहीं कर पाए जैसे नूह, बैंगलोर और दिल्ली में किया था। आप देखिए, इनसे इनके है। दंगा करने की ताकत छीन ली गई है। ठीक है, 4 इन्होंने कारें चलाई, एक भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, खरोच नहीं आई। 4 कारें जला ली। तुम कारें जो जलाता है वो आर्सेनिस्ट होता है, और उसकी स्पेशल उस बात की ट्रेनिंग होती है। आप और मैं कार के ऊपर एक जलती माचिस की तीली डालने, कुछ नहीं होने वाला कार को। हम्म। अगर आपने कार जलाई है, इसका मतलब आप उस बात के एक्सपर्ट हैं। अगर 1 मिनट में आप कार जला लेते हैं, आप आर्सेनिस्ट हैं। आप और मैं मिलकर के अभी भी जाएं तो हम कार नहीं जला सकते। तो अगर कार उन्होंने जला लिए तो वो आर्सेनिस्ट है और उन आर्सेनिस्ट को पकड़ा जाएगा। फिर वो बताएंगे उनकी ट्रेनिंग क्या हो, कहाँ हुई, उस जगह पे छापा मारा जाएगा। फिर ट्रेनिंग दी किसने, उसको पकड़ा जाएगा, फिर उसके पूरे लिंक्स निकाले जाएंगे। तो एक आपको घटना आपने कर ली, अब आपका पूरा नेटवर्क छील करके मोदी निकाल लेंगे। मैंने कहा ना, मोदी ने एक ही झूठ बोला है आज तक, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो झूठ क्या बोला? हलक में हाथ डाल करके खाया पिया निकाल लूंगा, ये नहीं बोला। ये बोल देते तो ये इतनी हरकत नहीं करते। और जो मोदी यहाँ पे कर रहे हैं वो डोनाल्ड वहां पे कर रहे हैं। एनआरसी डोनाल्ड ट्रंप का वेट नहीं कर रही थी, बहुत दिनों से वो काम चल रहा था और बहुत हम्म। दिनों से इस पे बवाल चल रहा है, लेकिन शाहीन बाग ये रिपीट नहीं कर पाए। आपने हम्म। शाहीन बाग में मोदी जी को खूब कहा, हर एक ने पानी पी पी के कोसा। वो चाहते थे मोदी शाहीन बाग पे स्ट्राइक करें और एक दंगा हो जाए।
मोदी ने बहुत धैर्य से काम लिया, ये एक एक्सेप्शनल क्वालिटी है मोदी की। मोदी इज वेरी प्लेन एंड सिंपल। अगर कोई शांत भाव से मोदी को देखे तो एक एक ट्रिक उनकी प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन सीधी सिंपल चीज लोगों को समझ में कम आती है। उन्होंने उस समय की चुप्पी साध ली। अब आंदोलन जीवी का उन्होंने नाम दिया और हर आंदोलन को कंट्रोल करने की कला सीख ली। उसके बाद शाहीन बाग के सीएए के बाद कोई किसान आंदोलन बैठा, ठीक, फिर कोई आंदोलन नहीं बैठ पाया। अभी बैठे तो है जंतर मंतर पे कुल जमा 100 लोग। एक ऑपोजिशन का बंदा वहां झांकने नहीं गया कि सबकी फाइलें खुली पड़ी हैं। तू वहां पहुंचा और तुझे मैंने बुलाया, आजा बेटा पुलिस स्टेशन, इस चीज का जवाब दे। बहुत बुरी मार मारते हैं मोदी, और ना खुद तो कुछ करते नहीं है, बिल्कुल बैठे रहते हैं संत आदमी की तरीके से, जो थोड़ा सा गुस्सा है, और उसके बाद जो बंदा होता है वो निपट जाता है। आप देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कितना बवाल हुआ, स्टालिन मान गया ना अल्टीमेटली। ओके, चू चपड़ ज्यादा ना, 4 दिन तो टीवी पे जाके बोलेगा बेचारा, उसे भी अपनी वोट बैंक को देखना है, हक है उसका लोकतंत्र में। लेकिन चली किसकी? मोदी की। और उसके हैट्स बाद ऑफ। किसी भी और स्टेट ने चू चपड़ कुछ नहीं की। तो जो मोदी चाहते होता तो वही है, लेकिन ठीक है, मीडिया को भी टीआरपी चाहिए, स्टालिन को भी टीआरपी चाहिए, कर ली ओके, फिर एक्सेप्ट कर ली, हाँ जी, जीता कौन? पॉइंट तो टेकन, वहां पर भी पॉइंट टेकन अब एंड वो पॉइंट अंडरस्टूड। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी एजुकेशन पॉलिसी सुधार रहे, ठीक, यूरोप में भी सुधरेगी। शुरुआत कहां से हुई? भारत से। सारी दुनिया की एजुकेशन सुधरेगी। आएगा कौन? वेस्टर्न सिस्टम डिस्कार्ड हो रहा है, दुनिया भर से हो रहा है, इंडियन सिस्टम बाकी रहता है। तो यहाँ भी वही आएगा और वहां भी यही आएगा, और स्टेप वाइज आएगा। ऐसा नहीं है कि धोती बांध करके गुरुजी पढ़ाने पहुंच जाएंगे कल से। उनका भी एक मॉडर्न वर्जन आएगा, पर जरूर आएगा, और अगले 10 साल में आएगा, एकदम से नहीं आएगा। क्योंकि टीचर्स को ट्रेन करने की जरूरत होती है, ऐसे ही जजेस को ट्रेन करने की जरूरत होती है, जितने क्लर्क्स हैं उनको ट्रेन करने की जरूरत होती है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बदलने पड़ते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये 1 सेकंड में नहीं होता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भारत की थी वो कई साल पहले बन चुकी थी। उसको लागू करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो स्ट्रांग हो गए मोदी। उन्होंने कह दिया ठीक है, जो नहीं लागू करेगा उसकी तनख्वाह बंद, ग्रांट बंद, ये बंद वो बंद। भाई रोटी लो या बोटी लो, सब रोटी लेते कि बोटी तो मिलेगी नहीं, ये इनके इन प्रकार है ना। वही चीज है, ग्रांट चाहिए, हाँ चाहिए, ठीक, नेशनल पॉलिसी एक्सेप्ट करो, कर ली। Okay, अब so that नहीं means that करता। means that means according to you and मुझे समझ भी आती है, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी समझ आएगी कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्राउंड में नहीं हो रही, अंडरग्राउंड हो रही है। वहीं से उखाड़ कर इस बुरे जो वृक्ष है, कांग्रेस का दीमक लगा हुआ, इसको उखाड़ कर फेंकने का एक ही तरीका है। आप पत्ते मत काटिए, टहनियां मत काटिए, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकिए। और उसकी शुरुआत भारत में हो चुकी है, लोगों को दिखती नहीं है। कई लोग बोलते हैं वो मोदी ने किया क्या, और उनको समझने की जरूरत है। ओ भैया, काम हो रहा है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया, उसने रास्ता दिखा दिया। इन जजेस की इलीगल, एंटी नेशनल कोई भी रूलिंग को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते आपका। अब देयर इकोसिस्टम हैज बीन ब्रोकन। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत डिटेल में वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, एक बिकॉज चीज एक यस। एक चीज और कहूंगी, यहाँ पर चाणक्य पॉलिसी लगती है। चाणक्य के पैर में जब कुशा घुसी थी तो उन्होंने अपने पैर से नहीं निकाली थी, उन्होंने पूरा खोद डाला था, और जब खोदा था तो जड़ से खोदा था। यहाँ पर भी जो खुदाई चल रही है वो जड़ से चल रही है। और पूरा अब जो है, अब ये देखिए राहुल गांधी वापस आते हैं कि नहीं, और आते हैं तो करते क्या है। बहुत सुधरा हुआ वर्जन वापस आएगा, बिगड़ा हुआ नहीं आएगा। दंगा करने की, आंदोलन करने की, प्रतिकार करने की शक्ति मोदी छीन चुके हैं। अब एक ही गाना बजेगा, अबाइड बाय मी, जो आर्मी बजाती थी वहां से हटा दिया, पूरी अपोजिशन से गवाएंगे, अबाइड
बाय मी, ये गाना चलेगा और यही चलेगा। जी। चलिए, अब हम भी चाहते हैं अबाइड बाय बी ही चले, क्योंकि अबाइड बाय देम हमने देख लिया 75 सालों में। अब अबाइड बाय मी में मैंने तरक्की देखी है इस बार जब भारत में आया हूं। क्या यूपी की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, और दिल्ली के अंदर मैं हैरान था कल, सारी सड़कों में जो इन्होंने केजरीवाल ने, जैसी उसकी शक्ल है खड्डों वाली, वैसी ही सड़कें बनाई हुई थी, वो सारी की सारी भरती गई हैं। यमुना में अब जो गंदी स्मेल आती थी, आनी बंद हो गई है, साफ दिखती है। अभी काम चल रहा है, काम हो जाएगा। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है मुझे इस बार। जो मैं हमेशा आकर यहाँ पे थोड़ा डिसहार्टेंड होता था, इस बार नहीं हुआ हूं, उतना नहीं हुआ हूं। काम अभी भी बहुत बाकी है और अंडरग्राउंड काम चल रहा है, इसी बात की मुझे खुशी भी है। थैंक यू मजरे जी, ट्रम्प थैंक यू सो क्या मच। कहा था? मैं नहीं चाहता था मोदी जी को खड्डे दिखे, गंदगी दिखे। तो जो काम यहाँ चल रहा है वो बात ट्रम्प कह रहे हैं। ओके। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड व्हेन ट्रम्प सेड कि मुझे अपनी सड़कें ढकनी पड़ी, साइड पे जो गंदगी है, टेंट लगे हुए हैं इलीगल्स के, मुझे ढकने पड़े। नहीं तो मोदी जी को बुरा लगता कि ये अमेरिका है। जो काम वो हमारे लिए बोलते थे, आज ट्रम्प हमारे लिए बोल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मंजरी जी, इससे बढ़िया एंडिंग नहीं हो सकती वीडियो की। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। थैंक यू। जय सिया राम।